उत्तराखंड सरकार के निर्देशों के क्रम में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के 64 नए पंचायतों में दिनांक 17 दिसंबर 2025 से 12 फरवरी 2026 तक शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 2 जनवरी 2026 को न्याय पंचायत सिरतोला के ग्राम पंचायत के भवन में विकासखंड मुंशियारी में शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर अपर जिला अधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर में 35 जनप्रतिनिधियों एवं 79 अधिकारियों कार्मिकों की उपस्थिति रही। लगभग 689 व्यक्तियों द्वारा शिविर में प्रतिभाग किया गया, जिनमें से 404 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। शिविर के दौरान कुल 84 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 68 शिकायतों पर मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा 16 शिकायतों को संबंधित विभागों को यथोचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। शिविर में राजस्व, ग्राम विकास, पंचायत राज, कृषि एवं कृषक कल्याण, उद्यान, समाज कल्याण, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, आयुष विभाग, पशुपालन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम, आधार कैंप, डेयरी, मत्स्य सहकारिता, लोक निर्माण, पीएमजीएसवाई, यूसीसी, पेयजल, शिक्षा सहित अन्य विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर दर्जनों वृद्धा पेंशन, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन, परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड आदि से संबंधित आवेदन को भरवाए गए। शिविर में जनसंवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों द्वारा पेयजल, सड़क, स्मार्ट मीटर, विद्युत लाइन, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण, पंचायत घर निर्माण आदि समस्याएं रखी गई। अपर जिलाधिकारी द्वारा सभी समस्याओं की गंभीरता से सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को मौके पर ही त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। भाजपा नेता प्रदीप रावत ने बताया कि ग्राम सभा बोना, तोमिक, गोलपा, लोधी, टांगा, सिरिन, खरतौली, माणिधामी, मवानी, दवानी ग्राम सभाओं में आम जनता से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए वार्ता हुई है। साथ ही माणिधामी, शेराघाट, लोधी, टांगा सहित तौमिक लिंक रोड कार्य को भी शीघ्र किए जाने की मांग की गई है। इस दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ ही सुरेंद्र सोरागी, कविंद्र देवली, मंडल अध्यक्ष भगत मेहरा सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। हेमनगरी मुंशियारी में 2026 में 9 वर्ष के शुभ अवसर पर पंचाचूली, थिपला केदार, हसलिंग की पहाड़ियों पे अभी हल्की बर्फबारी हो रही है। 2025 में यहाँ सितंबर माह से अभी तक कोई वर्षा नहीं हुई, जिससे किसानों की खेती सूखने के कगार पे है। और आज मौसम का बड़ा शुभ संकेत है कि उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी अभी हो रही है। और जो भी यहाँ मुंशियारी में 31st मनाने के लिए जो पर्यटक आए थे, और शादी की तरह जो पहाड़ हिमालय, पंचाचूली, थिपला केदार अपनी चमक दिखा रहे हैं। ऊपर से चंद्रमा, बहुत ही सुंदर दृश्य आज पंचाचूली, थिपला केदार का देखने को हम लोग को मिल रहा है। इससे पर्यटन कारोबारियों को और किसानों को और सबको जो है फ़ायदा हो। हम चाहते हैं ईश्वर से कि अच्छी बर्फबारी हो, अच्छी बारिश हो। देखिए, धारचूला में जो विंटर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए और सरकार द्वारा जो बार निर्देश दिए जा रहे हैं, उसमें रंग कल्याण संस्था जो है वो आगे आई है और एक हर साल की तरह यहाँ पे मैराथन आयोजित की जाएगी। मैराथन जो है 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की श्रेणी में होगी, जो धारचूला से स्टार्ट होकर कोलाघाट की तरफ जाएगी। और इस मैराथन में लगभग हमें अपेक्षा है कि 250 से 300 लोग प्रतिभाग करेंगे। अभी रिसेंटली हम लोगों ने गुंजी में भी एक मैराथन, अल्ट्रा मैराथन में आयोजन करवाया था, तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। जितने भी लोग हमारे राज्य के हैं या बाहर राज्य के हैं, उनको भी हम इस माध्यम से निमंत्रण देते हैं कि वो लोग आएँ और इसमें मैराथन में प्रतिभाग करें। आज हमने यहाँ पे आर्मी के साथ, एसएसबी के साथ, आईटीबीपी के साथ, एनएचपीसी के साथ, बीआरओ के साथ और स्थानीय व्यक्तियों के साथ, रंग कल्याण संस्था के साथ और समस्त प्रशासन के विभागों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करी, जिसमें
इसमें 2 पिलर हमारे महत्वपूर्ण हैं मैराथन कराने के लिए। एक रहेगा हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट और एक रहेगा हमारा पार्किंग मैनेजमेंट। अगर ये 2 बिंदु में हमें टैक्सी यूनियन और इनका पूरा सपोर्ट मिलता है तो निश्चित रूप से ही यहाँ पे एक हम बढ़िया मैराथन करा पाएंगे। और जो भी यहाँ पे लोकल इश्यूज़ इंक्रोचमेंट के हैं, पार्किंग के हैं और टेम्प्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, उनको भी अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो बहुत अच्छा मैराथन आयोजन यहाँ पर हो पाएगा। रंग कल्याण संस्था के तत्वाधान में जो हम हर साल 8 जनवरी को यहाँ पर धारचूला हाफ मैराथन का आयोजन करते हैं, जो झंगमथन 2026 की बात कर रहा हूँ। इसमें 3 कैटेगरीज़ है, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। इसमें इस बार हमने एडिशनली 40+ के भी ऐसे कैटेगरीज़ बनाए, एज कैटेगरीज़ बनाए हैं। साथ ही हमारे सीनियर सिटीजन्स और छोटे बच्चों के लिए रन फॉर फन एक्टिविटीज़ भी है। तो ये हमारा जो रूट है जो धारचूला से तहसील से शुरू होकर तवाघाट की तरफ जाएगा और वहाँ से रिटर्न होगी। और इसमें लगभग 3 लाख के आसपास का प्राइज़ मनी हमने रखा हुआ है, टोटल प्राइज़ मनी। और यहाँ पे हमने इवन नेपाल पुलिस, नेपाल आर्मी और हमारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस आर्मी हैं उनको भी प्रतिभाग करने के लिए रिक्वेस्ट किया। और हर साल की तरह इस बार भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 250 के आसपास हमारे पार्टिसिपेंट रहेंगे। साथ ही इस पर्टिकुलर खेल और खेल महाकुंभ को जो है नमामि गंगे और उत्तराखंड टूरिज्म द्वारा प्रायोजित किया गया। आज एसडीएम साहब ने जो है एक सारे डिपार्टमेंट्स और सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस और पुलिस प्रशासन सब की एक मीटिंग ली है, जिसमें जो अभी स्ट्रेटजी जो तैयार करनी है वो खास करके ट्रैफिक को लेके और सफाई को लेके और पार्किंग को लेके जो हमारा मेन क्रस्ट है, तो उसके बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है। और हमारे जो नगर पालिका से भी ईओ साहब आए थे, उन्होंने मेनली उनका पार्किंग पे एम्फेसिस था और ट्रैफिक पे, तो उसमें काफ़ी पॉजिटिव बातें हुई हैं। और जो इंक्रोचमेंट है उसके बारे में भी लोगों से रिक्वेस्ट कर कि अपना जो दुकानें जो है अपने सीमा के अंदर ही रखें, ताकि जो है ट्रैफिक में कोई व्यवधान न हो। तो इस वक्त से दृष्टि से काफ़ी अच्छा फ्रूटफुल हमारी मीटिंग रही है। और कल या परसों में हम लोग जो है एक रैकी करेंगे, सारे प्रशासन, शासन और हमारे जो रंग कल्याण संस्था और हमारे जितने भी कमेटी के जो मैराथन कमेटी के लोग हैं वो उसके रैकी करेंगे और सारी की सारी चीज़ों को फाइनलाइज करेंगे। थैंक यू। उनकी सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत गरखा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें बहुत देशी शिविर जो है यहाँ पर लगा था और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया और काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में सुझाव और शिकायतें भी हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। तो उन सब के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को अवगत करा दिया गया। मुख्यतः पेयजल से संबंधित और रोड से संबंधित भी शिकायतें रही हैं, तो संबंधित विभागों के द्वारा कई शिकायतें ऐसी थी जिनका तत्काल तौर पे भी यहाँ पर निस्तारण कर दिया गया है। तो और कईयों के संबंध में विभागों के द्वारा सकारात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे विभाग थे उनके द्वारा स्टॉल भी यहाँ पर लगाए गए थे और सभी स्टॉल्स में लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में प्रमाण पत्र भी बने हैं। विकलांग प्रमाण पत्र बनने के लिए भी कार्रवाई यहाँ पर हो गई है और अन्य विभागों के भी जो लाभार्थी थे उनको भी बड़ी संख्या में लाभान्वित किया गया। कुल मिला के काफ़ी अच्छा कार्यक्रम जो है गरखा में यहाँ पर रहा है और लगातार हमारे क्योंकि 64 न्याय पंचायतों में शिविर लगने हैं, तो लगातार ये कार्यक्रम जो है पूरे जनपद के अंतर्गत गतिमान है।